गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर जल्दी ही दौड़ेगी गाड़ियां। बहुत ही तेजी से हो रहा है काम। अगर इसी रफ्तार में होता रहा काम तो फरवरी से मार्च के बीच दौड़ेंगी गाड़ियां। गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर आप हमारे साथ राइड कर रहे हैं और ये ऐतिहासिक जर्नी, पहली बार कोई गाड़ी इस पूर्वी लेन पर चलते हुए आपको लेकर आगे बढ़ रही है। गांधी सेतु का ये पूर्वी लेन है जिस पर हम आपको राइड करवाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। इस ब्रिज का ये पिलर नंबर 1 से 2 के बीच में जो कंक्रीट हो गया है उसके बेस पर हम खड़े हैं। एक बार नज़दीक से आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए ये खड़े हैं हम, ये इस तरफ में हमारा हाजीपुर का छोर है और इस तरफ में पटना है। इधर में आप समझिए गांधी सेतु के पूर्वी लेन के टॉप पर हम खड़े हैं जिस पर से गाड़ियां आने वाले समय में फर्राटे भरेंगी। इसका 1 से 2 नंबर पिलर के बीच में कंक्रीट हो गया है। इस पर देखिए घेरे बनाए गए हैं ताकि इस जो कंक्रीटिंग है उसको जमने के लिए जो पानी इस पर दिया जाता है उसको ठंडा करने के लिए उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है। आपको बता दें कि उस साइड के लेन से इस तरफ का लेन कैसे अलग है ये हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो आप जानिए कि इस तरफ वाला जो लेन बना था तो उसमें सेम ठीक जैसा रेलिंग उधर बना था वैसा ही रेलिंग इसमें है और ठीक इसी तरह का रेलिंग इसमें है। लेकिन अंतर इसमें क्या है कि उसमें जब बना था ये तो उस तरफ में फुटपाथ एक साथ नहीं बना था और इसमें देखिए फुटपाथ साथ में बनता जा रहा है। 3 मीटर का फुटपाथ है दोनों ही तरफ, इधर में भी बन रहा है उस तरफ में भी बन रहा है। पश्चिमी लेन जब बना था तो उसमें फुटपाथ नहीं बने थे, क्यों उस पर कई लोग कह रहे थे कि आम आदमी को चलने की कोई व्यवस्था उस पर नहीं की गई है। लेकिन क्योंकि एक तरफ जो वेट ज़्यादा हो जाता ब्रिज का, इसके कारण उस पर फुटपाथ नहीं बनाया गया और जल्दीबाजी में उसको तैयार करना था। ये भी 2 रीज़न थे। लेकिन जब आप पुल का फाइनल स्ट्रक्चर बन रहा है, कहिए तो पूरी तरह से निर्माण कार्य का आखिरी दौर है, तो दोनों ही तरफ इधर में भी देखिए फुटपाथ बन रहा है और उस तरफ में भी फुटपाथ बनाया जा रहा है। लंच आवर है, लंच का टाइम है, इसलिए इधर में जो कारीगर हैं, ये जो लोग काम करते हैं वो लंच कर रहे हैं या फिर आराम कर रहे हैं। इधर में 2 बजे से फिर काम शुरू होगा। हम 1 से 2 के बीच में इसलिए आए हैं, मोस्टली हम इसी समय को चूज करते हैं क्योंकि इस टाइम में छुट्टी होता है और कोई काम करने वाला आदमी हमारे वीडियो शूट करने से डिस्टर्ब नहीं होता है। इसीलिए हम ऐसे वक्त को चुनते हैं ताकि जो कामगार काम कर रहे हैं उसका डिस्ट्रैक्शन हमारे तरफ नहीं हो। तो आपको बताएं कि 3 से 4 के बीच में ये जो है 2 से 3 का कंक्रीटिंग हो गया है। इधर में जिधर से हम चल करके आए हैं ये 2 से 3 के बीच में कंक्रीटिंग हो गया और 3 से 4 के बीच में कंक्रीट अभी होना है। इसके लिए पूरी तैयारी इधर में बता रहे लोग कि हो गया है। आज इसमें ढलाई होगा। देखिए किस तरह से इसमें बेस बना है ये, और ये 2 पिलरों के बीच का ये जॉइंट है जहाँ पर देखिए क्रैंक तोड़ा गया है। क्रैंक हम लोग जो छत ढालते समय क्रैंक बनाते हैं उसी तरह का क्रैंक बना है, यहाँ बॉक्स जैसा बना है। इस पर ढलाई होगी और यहाँ से लेकर के 4 नंबर पिलर तक देख रहे हैं पूरी तरह से सरिया बांध करके तैयार कर लिया गया। कब ढलेगा हो? आज बोल रहे कि आज ढलाई होगा इस पर। देखिए जूता तो हम पहने हैं, हेलमेट भी पहन रखे हैं, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा एक बार चल करके देख लें। यहाँ पर बड़ा जब चल रहे तो थोड़ा हिल रहा है और स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि लगता है कि इस पर से भी गाड़ी चलाई जा सकती है। तो समझिए जब ये कंक्रीट हो जाएगा तो कितना मजबूत होता होगा ये। कई लोग जो है इसको लेकर के पूछते हैं कि कैसा बन रहा है, जो नया वाला जो ब्रिज है और या नया वाला लेन है वो कैसा बन रहा है। तो देख लीजिए आप तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं क्या शानदार इसमें सरिये को बांधा गया है। 2 सरियों के बीच में गैपिंग है और उसके बीच में ताकि कंक्रीट भरा जाए और उसकी मजबूती प्रॉपर बने। बता रहे कि नीचे वाले रॉड और ऊपर वाले रॉड के बीच में का जो स्पेस है उसमें 250 कंक्रीट होता है और दूरी लगभग जो है 3 इंच के आसपास मुझे लग रहा है, इतना दोनों के बीच में। समझिए तो कितनी मोटी ढलाई इस पर होती होगी और कितना मजबूत बेस बनता होगा। तभी तो इस पर 80 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियाँ दौड़ सकती है। और आपको बताया था पिछली बार जब ये ब्रिज पूर्व पश्चिमी लेन बन करके तैयार हुआ था तो हम इसमें बताए थे कि कितना भार उठाने की क्षमता है। 600 टन कैपेसिटी की गाड़ी इस पर रख करके इसका ट्रायल टेस्ट हुआ था उस तरफ वाले लेन का, और उस पर 80 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियों को दौड़ने के लिए जो है स्पीड मार्कर लगा हुआ था जिसको अभी ढक दिया गया है क्योंकि एक ही लेन पर गाड़ी आ जा रही है। जब ये दोनों लेन बन जाएगा तो आप 80 के रफ्तार में फर्राटे भरेंगे इस पर। और आपको बताएं कि उस तरफ में पटना की तरफ से चल करके अगर आप आएंगे तो 46 से 45 के बीच और 45 से 44 के बीच के जो है ट्रस रख लिया गया है। और आपको बताएं कि 27 से लेकर के 41 के बीच में
ट्रस रखा जा चुका है। 27 से लेकर के 41 के बीच में ट्रस रखा गया। 27, 28 और 29 नंबर पिलर तक कंक्रीट हो गया है बीच में। गांधी सेतु के पूर्वी लेन के 30 नंबर पिलर, ये 30 नंबर पिलर है। सामने आप देख सकते हैं, ये 30 नंबर पिलर के सामने इस फ्लोर पर हम खड़े हैं। इस तरफ में हाजीपुर का छोर है इधर में, और इस तरफ में ये पटना का छोर है गायघाट की तरफ। आपको बता दें कि 27 से लेकर के इधर में 27 है जो आपका आखिरी छोर दिखाई दे रहा है, वहाँ 27 से लेकर के 30 तक, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30 तक का ये कंक्रीटिंग हो रखा है। जिसके फ्लोर पर हम खड़े हैं, इधर से ये कंक्रीट हो रखा है, इस तरफ में कंक्रीट होगा, उसकी तैयारी हो रही है। और इस तरफ में अगर आप हाजीपुर की तरफ से चल करके आएंगे तो इधर में 13 नंबर पिलर तक अगर आप चल करके जाएंगे तो पूरे पर ट्रस आपको दिखेगा। कहीं पूरी तरह से रख दिया गया है तो कहीं पर उसको रखने का काम चल रहा है। वहीं 14 से लेकर के 27 के बीच में 1-2 पियर कैप बनाना बचा हुआ है। बाकी लगभग आप काम समझिए तो बेस का काम पूरा कंप्लीट है पिलर का। ऊपर से ट्रस रखने का काम है 1 से 13 तक, और 27 से लेकर के 41 तक ये पूरा हो गया है। और उधर 44 से लेकर के 46 के बीच में तो समझ लीजिए 12 या 15 या कहिए तो 15-16 पिलरों को छोड़ दिया जाए तो पूरे ब्रिज में 1 से लेकर के 46 के बीच में लगभग सब पर स्ट्रक्चर यानी ट्रस, इस तरह का ट्रस रख लिया गया है। कंक्रीटिंग शुरू हो गया है। अगर इसी रफ्तार में काम हुआ तो जो पथ निर्माण मंत्री ने कहा था जून जुलाई लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ फरवरी से मार्च के बीच में गाड़ियाँ दौड़ेगी। अगर कुछ दिक्कत नहीं आता तो जिस रफ्तार में काम हो रहा है, रेल बना दिया, लोग आम भाषा में आप कहिए तो ट्रेन बना दिया, रेल बना दिया इन लोगों ने काम को। गांधी सेतु का ये पूर्वी लेन है जिस पर देखिए कंक्रीटिंग की तैयारी। और एक बड़ा अच्छा चीज़ दिखा रहा हूँ, ये नीचे जो बेस रखा जाता है चदरे का ये है, और इसका जो इतना ही बड़ा टूट रहा है, इसको उठाना मेरे लिए बड़ा टफ हो रहा है। समझ सकते हैं आप किस लेवल का कंक्रीटिंग, किस लेवल की मजबूती में इसका निर्माण हो रहा है। आपको बता दें इस तरफ में हाजीपुर का छोर है और सीधे इधर में पटना है। 2 से 3 नंबर के पिलर के बीच में जो कंक्रीटिंग हुआ है, बेस बन गया जिस पर से गाड़ियां दौड़ेगी, वहां बैठे हुए हैं। ये जानना है कि गांधी सेतु में कितना बड़ा फुटपाथ होगा तो आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए इधर में कंक्रीट हो रखा है फुटपाथ का एरिया, और उसके आगे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप समझ लीजिए ये जो ट्रस का एरिया देख रहे हैं, ट्रस के बाद वाला जो पार्ट है वो इसका फुटपाथ है। तो समझ सकते हैं 3 मीटर यानी लगभग 9 फीट के आसपास इसका फुटपाथ होगा, जिस पर कार आराम से दौड़ा सकते हैं आप। इतना चौड़ा फुटपाथ जिस पर कार आराम से दौड़ सकती है, इतने चौड़े फुटपाथ का निर्माण हो रहा है इस तरफ भी और उस तरफ भी। एक और बात आपको कहना चाहेंगे, बिहार में चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बिहार के पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन का हमने किया है। आप लोग अगर उसको नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप चाहें तो वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं।